नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। अनोखा विवाह, दिव्यांग, ये शब्द जैसे ही आता है तो बिहार की एक बेटी याद पड़ जाती हैं जिनको लोग वैष्णवी के नाम से बुलाते हैं। पहले इनसे बात करते हैं। स्वागत है दीदी आपका हमारे इस चैनल में। सभी दर्शकगण को नमस्कार और टुडे 24.in को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे आज जुड़ रहे हैं। दीदी, वैष्णव विकलांग, वैष्णव स्वावलंबन की बात हो, विकलांग अधिकार मंच की बात हो, तो दोनों लोगों संयुक्त तत्वाधान में ये लगातार जो आप एक शादी करवाती हैं दिव्यांगजनों का, तो ये प्रक्रिया कोरोना काल में तो बंद हो गई थी, अब वो फिर शुरू हो रही है। बिल्कुल, जो पैंडेमिक की स्थिति रही थी 2 वर्षों के बाद बहुत खुशी के साथ फिर ये मौका आया है कि जो हम लोग दिव्यांगजनों का सामूहिक अनोखा विवाह पुनः 5वां विवाह ये होने जा रहा है और हम लोग इसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। इस बार कितने जोड़ों को आप इसमें सम्मिलित कर रही हैं? 9 जोड़ों को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। चूँकि 2 वर्ष पहले ही कुछ जोड़े रजिस्टर्ड हुए थे, परंतु शादियां कभी रुकी नहीं, लेकिन दिव्यांग होने के कारण या गरीबी या जो भी इशू हो या यहाँ से जुड़ाव हो, लोग 2 साल तक वेट किए कि नहीं आपके संस्था के माध्यम से ये होगा, हम उसमें ही शामिल होंगे। और तब मुझे लगा कि नहीं, हमें ये चीज़ निरंतर करना चाहिए और 2 वर्षों के बाद ये 9 जोड़ों का विवाह फिर होने वाला है। जहाँ तक आखिरी जब ये शादी आपने अनोखा विवाह किया था वो हमें जहाँ तक याद है तो वो काफ़ी भव्य हुआ था, और जब से आप ये कर रही हैं 2016 से भी हम लोग इसके गवाह हैं कि भव्यता वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो 2016 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, उसके बाद 20-21 नहीं हुआ, अब 22 में होने जा रहा है, तो अब क्या है? देखिए, भव्यता में कोई कमी नहीं आएगी और हमारा ये सोच है, एक विवाह होता है किसी का तो इतने धूमधाम से होता है, ये तो 9 जोड़ों का विवाह है। वो दिव्यांग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो खुशियाँ जो वो सपने में भी नहीं सोचे वो उनको देने की कोशिश हम लोग करते हैं और भव्यता में कोई कमी नहीं होगी। शादी तो शादी होती है और ये तो 9 जोड़ों की शादी है। मेहंदी भी लगेगी और धूम भी मचेगी, विवाह होगा, डांस भी होंगे, सब कुछ होंगे, बारात भी निकलेगी। घर में एक शादी जब रहती है तो पूरा परिवार, रिश्तेदार जो है कौतूहल के विषय में रहता है। आप इतने जोड़ों का शादी एक साथ कराती हैं तो इसमें आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जैसे परिवार आप बताएं, हमारा भी विकलांग अधिकार मंच एक परिवार है, वैष्णव स्वावलंबन एक परिवार है, हम कहते हैं BS वाम परिवार है हमारा। और उस परिवार में सिर्फ हम नहीं हैं, हम तो चलते हैं, हम परिश्रम करते हैं, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, इवन कि आप भी हैं जो आज हमारी बातों को लोगों तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही हमारा सोच है, किसी के जीवन में खुशी ला सके। मेरा जीवन इसके लिए समर्पित है, तो मुझे ये बहुत खुशी होती है। मुझे ये परेशानी कभी नहीं लगा कि परेशानी है। हम 2-4 महीने जब हम तैयारियों में होते हैं तो हम बहुत व्यस्त होते हैं और तब मुझे ये नहीं लगता है कि मेरा रात और दिन कहाँ जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, परेशानी नहीं नज़र आती। क्या मुख्यमंत्री साहब ने कभी इसमें अपनी उपस्थिति या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 4 साल पिछले चारों वर्ष में मिलने का कोशिश किया, लेटर डाला, परंतु वो मिल नहीं पाए। और मैंने इस वर्ष भी अभी लेटर डाल दिया है ताकि मुझे मिलने का वक्त मिले और मैं उनको ये बोल पाऊँ कि आप एक एक व्यक्ति के विवाह को, जो दहेज मुक्त विवाह है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप क्यों ना ये 9 दिव्यांग जोड़ों के विवाह को एक मंच पे आके प्रोत्साहित करें, जो दहेज ही नहीं, जाति और धर्म के बंधन से भी मुक्त है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज जाता है तो प्लीज़ वो मुझसे एक बार मिले। मैंने आमंत्रण के लिए लेटर भी डाला है कि मैं उनसे मिलूं और उनको आमंत्रित करूं, तो KG4 में मैंने लेटर भी डाला है उनके आवास पर, और अगर मुझे मौका मिलता है उनसे मिलने का, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। और ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि एक मंच पे एक दिव्यांग समुदाय का ऐसा विवाह जो एकदम बाधा मुक्त होता है और खुशियों से भरा होता है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बोलती हैं दहेज मुक्त शादी की बात होती है, लेकिन जब शादी में आपकी उपस्थिति होती है, जब हम लोग उपस्थित होते हैं तो बहुत सारा सामान दिखता है। पिछले बार की बात की जाए तो ट्रंक दिख रहा है, पलंग दिख रहा है, किचन सेट दिख रहा है, तो ये दहेज मुक्त ये सब गिफ्ट क्या, ये इसको आप क्या संज्ञा दे रही हैं?
देखिए, गृहस्थी बसाने के लिए दिव्यांग लोग हैं जो बताया कि जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा, परिस्थितियाँ ऐसी होती कि उनके परिवार सपोर्ट करे या ना करे, उनके पास इतनी चीज़ें हों कि वो 2 रोटी बनाएं और खाएं। और सरकार की किया था और 16 में ये स्कीम दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन राशि जो शुरुआत की गई वो दिव्यांगों को मिलती है। भले उसमें थोड़ा देर होता है, लेकिन 3 साल के उपरांत वो पैसे से वो बिजनेस कर सकते हैं। तो उनके पास अगर बिजनेस का साधन हो, उनके पास बर्तन और सोने के लिए जगह हो और पलंग हो, तो शायद उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो बढ़ चढ़ के जो दिव्यांगजन आजकल अपने मन की कुंठा को दबा देते हैं, मन के अंदर कुंठित हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो खुल के बोले कि मेरे जीवन में भी मैंने ये सपना देखा है, मुझे भी विवाह करना है, मुझे भी साथी चाहिए, मुझे भी बाहर निकलना है, मेरा भी अधिकार है और समान जीवन जिए वो। इसलिए हम वो सामान देते हैं। ये वो दहेज नहीं है, दहेज रुपयों से होता है, वहाँ दहेज नहीं है। अब तक की बात की जाए तो कितने दिव्यांगजनों का आपने विवाह करवाया? कि 37 और एक अलग से भी करवाया मैंने, तो कुल 38 जोड़ों का विवाह हो चुका है। और इसके अलावे भी इस अनोखा विवाह से हट के भी हम लोग काफ़ी लोगों को ऐसा मदद किए हैं जिनके जीवन में उनके घर पे जाके बात करना, उनको मिलाना, बात करना। लेकिन ये सामूहिक विवाह में हमने 38 जोड़ों का विवाह किया है। क्या 38 जोड़ों में आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपस में नहीं बना हो, या फिर शादी हो जाने के बाद भी कुछ दिक्कत हो, या उन लोगों का फिर देख रेख कोई करता है? आपके संस्थान में कुछ इस तरह से है व्यवस्था? ये 38 जोड़ों का नाम पूछेंगे तो सबका मुझे याद है। वो 38 जोड़े सब जुड़े हुए हैं। इवन कि उनके प्रेगनेंसी में, उनके गृहस्थी जीवन में जहाँ कभी प्रॉब्लम आता है तो मुझे शिकायत मिलती है, मैं वहाँ काउंसलिंग करती हूँ। और ये विवाह भी जो तय होता है ना, उसको पहले हम लोग काउंसलिंग करते हैं, लड़के लड़की से बात करते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं। और कभी परिवार में प्रॉब्लम आया, कभी दोनों में भी प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उनको मिलाने का। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं, 1-2 लोगों में थोड़ी दिक्कतें आई थी, ये उनको समझाया जा चुका है। इसमें कोई बंधन भी है सांप्रदायिक का कि किसी विशेष लोगों को ही या विशेष जाति समूह को ही आप शादी बंधन में बांधेंगे, या इसमें हिंदू हो मुस्लिम हो, ऐसा सब लोग का इसमें है? नहीं, 2018 में तो एक मुस्लिम जोड़ा भी था, ऐसा कोई बंधन नहीं है। अंतर्जातीय विवाह भी इस बार भी है। तो हमारे यहाँ अंतर्जातीय विवाह संप्रदाय का, जाति का, धर्म का कोई बंधन नहीं है। हम लोगों ने 2018 में 8 जोड़े हिंदू थे और एक मुस्लिम जोड़ा था। उसी बैनर तले वहीं पर मुस्लिम जोड़ों का भी विवाह हुआ। एक बहुत बड़ा मैसेज गया और बहुत अच्छा हुआ। तो इस आगे आपका क्या इरादा है? ये आपका रजिस्ट्रेशन कब शुरू होता है, बंद कब होता है? लोगों को कैसे मालूम होता है कि आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है? अब तो काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी भी हमारे रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, उसके बाद भी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो हमारी शादी ख़त्म होती है उसके 2 महीने या 3 महीने बाद हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और वो शुरू हो जाता है रजिस्ट्रेशन। और उसका जब हमारे यहाँ एक अच्छी खासी संख्या होती है तो हम लोग उसका एक परिचय सम्मेलन करते हैं, उसमें जोड़ों का लगभग निर्धारण हो जाता है। और जो हमारा संख्या है 9 या 11, तो उन जोड़ों में हम लोग उनको ख़त्म करके और उसके बाद में हम नेक्स्ट अगले साल के लिए छोड़ देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की वही प्रक्रिया है कि अब हम लोग 1-2-1.5 महीने पहले हम लोग इसको बंद किए और अब हम लोग इसको मई के बाद ही शुरू करेंगे। इस पूरे काम को करके आपको संतुष्टि कितनी मिलती है? इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत संतुष्टि मिलती है। मतलब हमसे अगर कोई पूछता है आपके बच्चे कितने, तो हम बोलते हैं वो 38 जोड़ों से पूछ के बताएं। जो बच्चे हैं वो हमारे ही हैं और जो जोड़े हैं वो हमारे परिवार हैं। इसलिए कि हमने बताया कि हमारा जो जीवन है इसी के प्रति समर्पित है, दिव्यांग साथियों के लिए समर्पित है। जितना हो सकेगा लाइफ में हम उनके लिए करेंगे और बहुत खुशी मिलती है। हम किसी के यहाँ विवाह में जाए या न जाए, हम अपने इन जोड़ों के विवाह में खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ये अनोखा विवाह जो है अब वो कितने तारीख को होने वाला है? ये 23 अप्रैल को डिसाइड हुआ है। पहले 19 फरवरी को था, लेकिन कोरोना के कारण उसको डेट को फिर कैंसिल किया गया और ये 23 अप्रैल 2022 को होने वाला है पुनः। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके शादी का जो आपने तैयारी की है 23 अप्रैल के लिए, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे कि आप और अच्छा करें और इतना आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी तैयारी हो जाएगी तो फिर पुनः हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और ये मौका आपने दिया और लोगों के बीच, जनता के बीच हमें लाने के लिए आपको पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा कि कुमारी वैष्णवी किस तरह से संकल्पित हैं दिव्यांगजनों की सेवा के लिए। खुद तो दिव्यांग हैं ही और दिव्यांगों का ही गृहस्थी बसाती हैं और उनके परिवारों का भी ख्याल रखती हैं। सरकार से जो उनके लिए प्रावधान है राशि, उनको भी लाने की व्यवस्था करती हैं। कहीं ना कहीं एक कसक फिर भी है कि एक बार बिहार के मुखिया अनोखे विवाह में आ जाएं। तो माननीय से हम सब भी आग्रह करेंगे कि अगर संभव हो तो एक बार ज़रूर इसमें आने का कष्ट करें और देखें कि अनोखा विवाह में एक बिहार की बेटी क्या मसाल जलाई हुई है। 38 जोड़ों का शादी कर चुकी है, घर बसा चुकी है और फिर से नौ तैयार है और आने वाले टाइम के लिए भी रजिस्ट्रेशन फिर जारी हो रही है। तो ये लगातार काम कर रही हैं। इनकी शादी को भी हम लोग देखेंगे और दिखाएंगे भी आप लोगों को ज़रूर से। और इस तरह की तमाम खबरों से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।